तो ट्रिगर इसका जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का एक दो प्रॉब्लम है, इसको फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए। और फिर एक क्वेश्चन और मैंने आपको देना है लॉग पे। अभी कुछ जनता तो सो रही है जी। हाँ, नहीं बैठेगा भाई कौन हम नहीं बैठेगा तो खेलता रहता है उससे। हाँ कभी स्क्रीन शॉट कर रहा है कभी उसको पिन कर रहा है कभी पिन कर रहा है कभी भाई कौन ऑफ कर रहा है तो वो रखा है भाई कौन मत कुछ नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन का क्या है आंसर? बी बी ऑप्शन आ ऑप्शन आ रहा है। क्या? बी ऑप्शन। यस सर। बी ऑप्शन। अच्छा, सबका आ गया। यस सर। लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3x बेस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, और 2 को हम लिख देंगे log ऑफ 4 बेस 2, लिख सकते हैं सर। यस सर। एंड देन बिकॉज तुम्हारा log का बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एक्स स्क्र प्लस 3x विल बी लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। एंड एक्स स्क्र प्लस 3x की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वाई? एग्जैक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है डोमेन रिस्ट्रिक्शन है। और ये जब इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो बाय यूजिंग दी लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, ये मेरा ये दो इनइक्वालिटी है, दोनों को सॉल्व करना। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो आया x इंटू एक्स प्लस 3 पॉजिटिव, एंड यहाँ से आया एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4, ये फैक्टर हो रहा है, इसको सॉल्व कर लो। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 नेगेटिव और 0। अब ये दो इनइक्वालिटीज हैं, यू हैव टू जस्ट वर्क अपॉन देम। एक इनइक्वालिटी, सॉरी, एक इनइक्वालिटी ये वाली थी, और ये दोनों इनइक्वालिटी का आउटकम का इंटरसेक्शन ले लो और यू गेट द आंसर। चलिए बताइए क्या है आंसर सबका, जिसका नहीं हुआ है। जो लोग कर चुके हैं अगले क्वेश्चन पे जाइए। यहाँ से फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन करना है तो आपके पास में -3 एंड 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आ गया x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3,
यूनियन 0 to infinity। इसका सोल्यूशन करना है तो उसका भी क्लियर दिख रहा है कि एक है -4, एक है 1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -4 to 1 क्लोज्ड है। अब ये जो दो आपके पास सोल्यूशन सेट हैं, इन दोनों सोल्यूशन सेट का आपने क्या लेना है, एंड है ना, यहाँ एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेते समय आप क्या करते हैं, यू नो वेल, ये -3 है, यहाँ कहीं -4 होगा, फिर इधर 0 होगा और 1 होगा। तो 1 क्लोज से लेके -4 तक एक तो ये इंटरवल है, और दूसरा था -3 ओपन से -इन्फिनिटी और 0 ओपन से इन्फिनिटी। और ओवरलैप पोर्शन आप काउंट कर लो, ये वाला पोर्शन। सो दिस इज द कॉमन रीजन। सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन है x बिलोंग्स टू -4। अब -4 क्लोज्ड है, देखो दोनों इंटरसेट में है तो क्लोज्ड है, और -3 एक में है एक में नहीं है तो ओपन है। यूनियन 0 एक में है एक में नहीं है तो ओपन है, और 1 दोनों में है तो क्लोज्ड। सो आंसर इज -4 to -3 ओपन, यूनियन 0 ओपन to 1 क्लोज, बी ऑप्शन करें। नेक्स्ट। सर ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ठीक है जी, वेल डन। ए हो गया, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिनका हो चुका है उनके लिए, ठीक है। ये ये डिस्कशन सबको क्लियर है एब्सोल्युटली, किसी कोई ट्रबल तो नहीं कहीं पर? नो सर। तो मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर जो लोग कर चुके हैं फोर्थ उनके लिए है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ, हालांकि अभी आपको बताया नहीं रेंज कैसे निकालते हैं, बट फिर भी आप निकाल सकते हो बेसिक केसेस में। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं, है ना। हालांकि बहुत बेसिक केस भी नहीं, लॉग ऑफ द फंक्शन 2 माइनस log of √2 base of 16 sin square x प्लस 1। ये है आपका फंक्शन log of 2 माइनस log 16 sin square x प्लस 1 टू द बेस √2। इस फंक्शन का आपको चाहिए क्या, रेंज बताना है, रेंज क्या है। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल के बताइए। ये क्वेश्चन तो कर ही गए होंगे, सभी का था, बिकॉज इसको अगर आपने सॉल्व किया होगा तो दो बातें तो बिल्कुल क्लियर है। देखो क्या क्या क्लियर है। One thing is clear that the quantity which is inside, or which is the input of the second term of log, this quantity is always positive. X square plus y square minus xy is always positive. Agreed? और x cube plus y cube भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो आपके पास जो कंडीशंस आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, कंडीशन आ रही है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए अगर ये चीज डिफाइंड है तो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये दोनों होल्ड कर रहा है तो ये log a माइनस log b log a बाई b हो जाएगा, तो दिस विल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस ये रिड्यूस होगा क्या, log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू द बेस 10 is less than equal to 2।
Now, if you figure out here, it is x cube plus y cube is what? X plus y into x square plus y square minus xy. Agreed or not? ये फैक्टराइजेशन तो आप में से हर एक को पता है, और आपको ये भी पता है कि ये चीज भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई भी क्या होना चाहिए? x प्लस वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात भी यहां से समझ में आ रही, x प्लस वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां आ जाओ, इसकी बात करो, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा log ऑफ, ये न्यूमरेटर से ये फैक्टर कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? log ऑफ x प्लस वाई X plus y. टू द बेस 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं log ऑफ 100 बेस 10, और फिर यहां से इनइक्वालिटी रिजॉल्व हो गई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या आया? 100 आ, x प्लस वाई 100 से छोटा है और x प्लस वाई पॉजिटिव है, ये आपको यहां से मिल रहा है। अब इसके बाद जिसका भी नहीं हुआ है वो इसके बाद सोच सकते हैं, इस स्टेप के बाद सोच सकते हैं। जिसका नहीं हुआ, जो कर चुके हैं वो बात की बात है, उनसे बाद में डिस्कस करूंगा मैं। सर जो आपने क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सर इसमें जो पहला वाला लॉग है उसका बेस क्या है? उसका बेस बेटा 2 है, चलो इसका बेस 2 है। यहाँ पर ना ये वाले लॉग की बात करो ना, यस सर। बेस 2। हाँ, अब किसका किसका इसके बाद, इस स्टेप के बाद कितने बच्चे कर चुके हैं फाइनल आंसर तक, और क्या किया, कैसे सोचा? AMGM यूज करिए। AMGM आप तभी लगा सकते हैं जब नंबर्स पॉजिटिव हो। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया उन्होंने क्या किया? हम्म, क्या किया तुम लोगों ने, बताओ? सर AMGM यूज करो। AMGM लगाया, तो AMGM तो पॉजिटिव नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कहाँ से इंश्योर किया कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं? हमें x और y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उनकी पैरिटी हम सेम रख लेंगे पॉजिटिव करने के लिए, और x प्लस वाई तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव करने के लिए उनका साइन सेम रखेंगे। हाँ नहीं, आपको ऐसे आर्गुमेंट देना पड़ेगा, दो केस करने पड़ेंगे। देखो समझो आप, x प्लस वाई पॉजिटिव होने के लिए दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ये तो पक्का है, क्योंकि x प्लस वाई पॉजिटिव है तो दो केसेस होंगे, x एंड y दोनों पॉजिटिव, एक केस तो ये होगा, यस सर। और दूसरा केस हो सकता है कि x और y दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, मतलब दोनों अपोजिट साइन के हो, और पॉजिटिव वाला बड़ा मैग्नीट्यूड का हो। तो ये दो पॉसिबिलिटी में जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, इफ x एंड y ऑफ अपोजिट साइन, अगर ऐसा हुआ अपोजिट साइन, उस केस में x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 आएगा, ये तो मानते हो? यस और सर। अगर दोनों में से एक 0 भी हो गया तो भी ये प्रोडक्ट 0 ही आएगा, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 0 या 0 से लेस आएगी। मैं उसको भी रूल आउट नहीं कर रहा हूं, उसको मैंने रख दिया यहाँ पर। अब मैं दूसरे केस की बात करूंगा, केस 2। इफ एक्स एंड वाई ऑफ सेम साइन, इफ एक्स एंड वाई ऑफ सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव होने पड़ेंगे, इफ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम एमजीएम लगाएंगे, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, एंड x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? लेस देन इक्वल टू 100। तो यहां से आया कि रूट एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, एंड x प्लस वाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो यहां से आ गया कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना ही 2500। अब
अब दो बातें हैं। फर्स्ट केस में हमारे एक्स वाई की मैक्स वैल्यू क्या आ रही थी? 0। और यहां पर एक्स वाई की मैक्स वैल्यू क्या आ रही है? 2500। और हमें मैक्स वैल्यू चाहिए, और ये दोनों में आर है, दो पॉसिबिलिटी है, तो इसको होता है यूनियन करेंगे तो एक्चुअली एक्स वाई हमारा क्या आ गया? तो हमारा एक्स वाई आया एक्चुअली दोनों केसेस का यूनियन से एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 2500। तो मैक्स वैल्यू विल बी 2500। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि हमने एमजीएम लगा दिया, एमजीएम लगा दिया तो उसके पीछे लॉजिक बोलो तो क्यों लगाया। दोनों नंबर को पॉजिटिव एज्यूम किया तो पहले नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी या अपोजिट वाली पॉसिबिलिटीज को कॉन्सेप्चुअली रिजेक्ट करो ना, कि हम क्यों उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्स वैल्यू चाहिए। और अगर दोनों को अपोजिट साइन लेंगे तो मैक्स वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यूज नेगेटिव आएगी। तो अगर यहाँ नेगेटिव आ गई, मान लो दूसरे केस से वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो तब उसको भी लेना पड़ता। दूसरी बात, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव भी एक केस है, वो क्यों रिजेक्ट किया? वो इसलिए रिजेक्ट किया बिकॉज एक्स और वाई का सम ऑलरेडी हम फिगर आउट कर चुके हैं कि वो पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटी में से दो पॉसिबिलिटीज कैसे रूल आउट हुई वो बोलना बताना बहुत जरूरी है। The range is coming out to be minus infinity to 1. Open close. क्या किया समझाओ। सर जो दोनों लॉग वाले एक्सप्रेशन उनको ग्रेटर देन 0 कर दिया। दोनों लॉग वाले एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 कर दिया मतलब? मतलब लॉग कैन नॉट गिव नेगेटिव आउटपुट्स, तो दोनों को जैसे 2 माइनस लॉग रूट बेस ऑफ रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है उसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, एंड हाँ 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 को, एंड ये सॉल्व इट ये फॉर चीज द। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं, ये चीज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बात सही है, अदरवाइज ये लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो एक ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, 2 माइनस लॉग ऑफ 16 साइन स्क्वायर एक्स बेस प्लस 1 का बेस है रूट 2, दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये बात सही है। और इसकी और वैल्यू 16 sin square x plus 1 also needs to be greater than 0. वो बोलने की जरूरत नहीं बेटा, वो स्क्वायर क्वांटिटी प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। अरे ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना जो आप बोल रहे हो, इसको नेगेटिव होने का क्या स्कोप है? 1 में कोई पॉजिटिव नंबर आप ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो उसको मत बोलो, उसकी जरूरत नहीं है। हालांकि आपने जो बोला उसमें गलती कुछ नहीं है। दूसरी बात ये ऑब्जर्व करो, एक तो ये कंडीशन आ गई, दिस इज वेरी करेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है जिसके बारे में आपने बोला कि इस नंबर को पॉजिटिव होना चाहिए, इस नंबर पे एक अपर बाउंड भी होगा ना, क्योंकि ये क्वांटिटी बाउंडेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 16 साइन स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स की कहां से कहां वेरी करता है? 1 2 से करते हैं। 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम 17 होगी। ये मानते हैं इस बात को? यस सर। अब Yes, इस sir. अब इस पर अगर अपन लॉग ऑपरेट कर रहे हैं, लॉग किस बेस का? रूट 2 बेस का लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। और बिकॉज रूट 2 1 से बड़ा है तो लॉग ऑपरेट करते समय इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स जो है इसका रूट 2 बेस पर लॉग का वैल्यू किससे कम होगा? लॉग 17 रूट 2 बेस। आई होप ये बात भी समझ में आ रही है आपको। ये दूसरा फाइंडिंग। Yes, sir. अब इन दोनों फाइंडिंग के बेसिस पर आपने फाइनली क्या कंक्लूड किया?
आपने यहां से फाइनली क्या कंक्लूड किया कि ये नंबर 0 से इसके बीच में लाई कर रही है। अब इसके बाद नेगेटिव दोनों साइड मल्टीप्लाई करके नहीं। माइनस मल्टीप्लाई करो, इधर कोई चेंज नहीं होगा, इधर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इधर आ गया log ऑफ 1 + 16 sin स्क्वायर x बेस √2, और इधर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log 17 बेस √2। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? टू ऐड कर 2 ऐड करो, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 माइनस जो भी आ रहा है इसको लिख दो। और इधर में क्या आ गया? 2 माइनस log ऑफ 17 बेस √2। अब इसका अगला स्टेप क्या है? लॉग लेंगे, बट पहले चेक कर लेंगे कि वो रेंज में है, डोमेन में है कि नहीं। हाँ, अब नहीं, क्या चेक कर लेंगे डोमेन में है कि नहीं? मिनिमम और जो मैक्सिमम में डाली है 2 तो जैसे है, 2 - 17 ये तो है 2 तो भाई पॉजिटिव है, ये इसको चेक करो, इस क्वांटिटी को। ये नेगेटिव है। ये क्वांटिटी क्या है देखो तो, 16 अगर होता है यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या आती? √2, और ये 16 तो √2 के पर 8। तो ये जो है ऐसे देखो कि बिकॉज 16 इज लेस देन 17, तो log ऑफ 16 बेस √2 इज लेस देन log 17 बेस √2, है ना? तो log 17 बेस √2 जो है वो 8 से बड़ा है। ये 8 से बड़ा मतलब ये नेगेटिव है। तो अपने को हमें log लेना है। अब इसके बाद अगर इस क्वांटिटी पर log ऑपरेट करना है तो log पॉजिटिव नंबर को हो नहीं सकता। तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या बोलेंगे? दैट मीन्स अंडर डोमेन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि डोमेन हमें निकालना नहीं है, अदरवाइज वो आ जाता अपने आप। अंडर अंडर डोमेन रिस्ट्रिक्शन हमारी ये क्वांटिटी, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा f(x) जब 2 माइनस log √2 इंटू 1 + 16 sin स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। एग्रीड और नॉट? यस सर। और फिर अब इसके बाद फिर से log ऑपरेट करेंगे बेस 2 का, तो log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा? 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा f(x), और यहाँ पर आ जाएगा 0 का log होता है -∞, 0 पॉजिटिव का log होता है -∞। तो यहाँ से आ जाएगा कि y बिलोंग्स टू -∞ to 1 1 क्लोज्ड। यही आया सबका? यस यस सर। डोमेन रिस्ट्रिक्शन नहीं चेक करा था। हाँ, डोमेन रिस्ट्रिक्शन नहीं चेक करी थी। यस सर, तो गलत हो गया। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से भी देखते ना तो यहाँ से भी चेक हो जाता है। जैसे ये क्वांटिटी, ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं की ना, इसको सॉल्व करते तो देखो क्या आता है यहाँ से, √2 का स्क्वायर 2, यहीं से आता ना ऐसा। टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 16 sin स्क्वायर x + 1 बेस √2। अब इसको 2 को क्या लिख सकते हैं आप? √2 बेस पर 2 को लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2 को √2 बेस के log में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? log ऑफ, बोलो, log ऑफ 2 बेस √2। बेस √2। अब इसके बाद एग्जैक्टली अब देखो तो आ गया तुम्हारा क्या, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 sin स्क्वायर x + 1। और यहां से आ गया क्या, sin स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू 1/16। तो जब sin स्क्वायर x की वैल्यू 1/16 से लेस होगी तो उस कंडीशन में हमेशा जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा होगा। तो ये चीज 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से मतलब ये इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये 0 से छोटा होगा
तो वो जितनी भी एक्स की वैल्यू है, बहुत सारी ऐसी वैल्यू है ना, जब जब साइन स्क्वायर एक्स, जब ये इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाई होगी तो डोमेन से वो सारे एक्स की वैल्यू डोमेन के बाहर आ जाएगी। तो इस पे इसका डोमेन भी पूछा जा सकता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। चलो डोमेन और रेंज दोनों आपने बता दी, आगे चलते हैं। अब मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आप बेसिक्स तो सारा जानते ही हैं। कोई बच्चा बताएगा हाउ द मॉड्यूलस फंक्शन इज डिफाइंड? मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइंड है? उसमें अगर मैक्स पॉजिटिव डालेंगे तो वो नंबर दे देगा, और अगर नेगेटिव देंगे तो उस पर नेगेटिव लगा। मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो, इसका नोटेशन है मॉड ऑफ एक्स, और ये डिनोट करता है क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्या डिनोट करता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू और क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन किया गया मैक्स ऑफ द नंबर एंड इट्स नेगेटिव। किसी भी नंबर का देखो, ऑब्जर्वेशन ये था कि कोई नंबर लो और उसका नेगेटिव लो, तो वो दोनों में एक नंबर पॉजिटिव आएगी तो एक नेगेटिव आएगी। अब उसमें बड़ा कौन है? तो पॉजिटिव जो है वो सरप्लस को और नेगेटिव डेट को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों में जो भी पॉजिटिव होगा वो बड़ा होगा। तो पॉजिटिव चाहिए था मुझे। क्वांटिटी, किसी नंबर की क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता, इस वजह से ऐसे डिफाइन किया गया। अब ऐसे डिफाइन करने पर इस डेफिनेशन को अगर प्रोसेस किया गया तो प्रोसेस में आया क्या कि भाई केस वाइज सोचो। अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स खुद एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो गया, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? एक्स ही बड़ा हुआ। तो आंसर आ गया एक्स। और अगर एक्स नेगेटिव नंबर है, अगर एक्स एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव वाले केस में अगर आप सोचो, आप एक्स क्या दे रहे हो? आप नेगेटिव। तो अब ये पहली नंबर नेगेटिव हो गई, तो माइनस ऑफ एक्स क्या हुआ? नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब एक्स नेगेटिव है और माइनस एक्स पॉजिटिव है, और बड़ा कौन होगा? एक्स बड़ा होगा कि माइनस एक्स? माइनस एक्स बड़ा होगा। इसलिए इसका अंडर द सेकंड कंडीशन मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स के इक्वल हो गया। तो ये देखो डेफिनेशन भी आ गई। इसी मतलब इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और अगर एक्स जीरो है तो, अगर एक्स जीरो है तो एक्स भी जीरो है और माइनस एक्स भी जीरो है। जीरो और नेगेटिव जीरो सेम होता है, इसलिए जीरो रहेगा। तो फाइनली इसका डेफिनेशन जो आया, इस डेफिनेशन के बेसिस पर इसका ग्राफ बन गया ऐसा। ये आपका वी शेप का आप इसको ग्राफ कर देते हो। आई होप आप में से हर एक बच्चे को ये ग्राफ बहुत अच्छी तरह से पता है। यस सर। एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन इधर, और इधर में y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो इट्स अ कंटिन्यूअस ग्राफ। इसका डोमेन यहाँ से दिख रहा है, इसका रेंज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना। व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर नंबर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है इस ग्राफ पर? r प्लस एंड 0। 0 से प्लस इंफिनिटी तक। और ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी जगह पे कोई ब्रेकेज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, नॉट डिफरेंशिएबल, ये सब डिटेल में आप डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह करेंगे तो करेंगे। कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? जहां पर शार्प टर्न है, जहां पर दो स्लोप है, वो x इक्वल टू 0 पर। तो इतनी बातें तो बिल्कुल क्लियर कट आपको पता है। इस फंक्शन को एक और तरीके से लिखते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। चलो जी, समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और मॉड एक्स की आपने तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो जैसे कि मॉड ए माइनस बी इज ए माइनस बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मॉड ए माइनस बी इज बी माइनस ए, इफ ए इज लेस देन बी।
मॉड एक्स वाई, मॉड जो है प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मॉड जो है रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो। मॉड एक्स की पावर n जो है वो मॉड एक्स की पावर n अगर है तो इस पावर को आप अंदर ले जा सकते हैं प्रोवाइडेड की पावर इवन हो। और मॉड एक्स की पावर n, मतलब पावर को अंदर ले गए, पावर को अंदर तो कभी भी ले जा सकते हैं लेकिन इवन होने पर वो अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा और फिर मॉड हट जाएगा, तो मॉड एक्स की पावर 2n जो है वो x की पावर 2n हो जाएगा। अदरवाइज मॉड एक्स की पावर n बोलो या मॉड एक्स होल टू द पावर n बोलो, एक ही बात है। तो ये सब जो छोटी मोटी बातें हैं ये आपको पता है, क्लियर है। कुछ मैं कुछ बहुत छोटे छोटे आउटकम लिख रहा हूँ, आप बताएंगे, उसका आंसर देंगे आप, ठीक है। अगर मैंने लिखा मॉड एक्स, आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन बताएंगे। मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, मॉड एक्स इज लेस देन एक्स, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, mod x is greater than equal to x, mod x is greater than minus x, mod x is greater than equal to minus x, mod x is less than minus x। जरा बताओ तो इसका क्या सोल्यूशन सेट है, किन किन x के लिए ये बातें होल्ड करती हैं, क्विकली जल्दी बोलिए। Yes. X less minus infinity to 0. 0 to positive infinity। mod x माइनस एक्स के इक्वल होगा जब x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू 0, 0 क्लोज्ड। Closed. यस, कंप्लीट करिए सब, सारे केस को कंप्लीट करिए, फटाफट सोचिए। इसका क्या है, 0 टू इंफिनिटी। Yes, sir. इसका क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, Negative infinity to 0. नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। ओपन 0, नेगेटिव इंफिनिटी ओपन टू 0 ओपन, करेक्ट। मॉड एक्स लेस देन एक्स, 5. मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर से नेगेटिव छोटी हो ही नहीं सकती कभी, वैसे भी देखो अगर एक्स पॉजिटिव है तो इक्वल हो जाएगा दोनों साइड, अगर एक्स 0 है तो इक्वल हो जाएगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, तो नल सेट। 0 to infinity. इसको दो पार्ट कर दो, मॉड एक्स लेस देन एक्स वो तो हो नहीं सकता, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो ये वाला, तो 0 क्लोज से इंफिनिटी। हमेशा जब ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू हो तो उसको ब्रेक कर लिया करो। All, ग्रेटर इक्वल टू एक्स क्या आया, all real numbers. हमेशा ही, क्योंकि ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन एक्स का क्या होता है, नेगेटिव सेट, और इक्वल टू एक्स का पॉजिटिव एंड 0, तो आंसर है ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल सेट। यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स, 0 to infinity. अगर एक्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया तो mod x एक्स, equal to और हाँ तो इक्वालिटी आ जाएगी एक्स नेगेटिव पर, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 0, 0 ओपन से इंफिनिटी।
All real numbers. लास्ट 5. नल सेट। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन, अगर इतनी बातें इंटरप्रेट कर रहे हो सही सही, तो मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब मॉड एक्स पर दो तीन तरह के जो सॉल्व करते समय जो डिसीजन लेने होते हैं फटाफट, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर एक्स और ए के बीच की डिस्टेंस। इट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज डिस्टेंस बिटवीन दोज टू नंबर्स। ये बात हमेशा याद रखो। मतलब है कि अगर नंबर लाइन ड्रॉ करो, उस पर कहीं पर एक्स होगा, कहीं पर ए होगा। ए एक फिक्स नंबर है, तो एक्स यहाँ कहीं है मान लो। तो ये जो सेपरेशन है ये है मॉड एक्स माइनस ए। इसी वजह से मॉड एक्स को क्या बोलते हैं, मॉड एक्स को क्या बोलते हैं? तो मॉड ऑफ एक्स अगर लेते हो मतलब ए क्या हो गया? 0। तो मॉड एक्स को अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0। और यही ज्योमेट्रिक मीनिंग है मॉड का। ओरिजिन से 0 से एक्स, रियल नंबर एक्स का जो डिस्टेंस है वही मैग्नीट्यूड है। तो नंबर लाइन पर हर नंबर 0 से कितना डिस्टेंस पे रखी गई है? उस नंबर के मैग्नीट्यूड के बराबर डिस्टेंस पे रखी गई। ये इंटरप्रिटेशन क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे देखो, अगर मेरे को बोला गया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, तो इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब क्या आया? डिस्टेंस Distance between the two number is this what is मतलब है कि delta. ये डिस्टेंस डेल्टा है। अगर ये डिस्टेंस डेल्टा है तो x जो है वो a से डेल्टा यूनिट डिस्टेंस पर है। तो x की क्या Yes, sir. पॉसिबल वैल्यू आएगी? तो x की पॉसिबल वैल्यू आएगी, यहां पर मैंने नंबर लाइन पर a मार्क किया। a से डेल्टा यूनिट डिस्टेंस पर दो नंबर होगी, डेल्टा यूनिट राइट या डेल्टा यूनिट लेफ्ट। Delta unit left. अगर राइट जाएंगे तो हमें जो नंबर मिलेगी वो क्या मिलेगी? a प्लस डेल्टा मिलेगी। A plus delta. लेफ्ट में क्या मिलेगी? a माइनस डेल्टा A मिलेगी। तो minus delta. आंसर क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा और a A माइनस। minus delta. क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर। अगर क्लियर है तो मतलब है कि आप इमीडिएटली जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप मेरे को इंस्टेंट आंसर देंगे। जैसे अगर मैंने दिया मॉड ऑफ x माइनस 13/2 इज ग्रेटर देन 5/2, क्या आंसर आया यहां से? इक्वल टू 5/2, ग्रेटर अभी नहीं दे रहा हूं मैं। क्या आंसर आया? x की वैल्यू क्या आई फटाफट? 13/2 माइनस 5/2 और 13 2 plus प्लस 5/2, Plus 5/2 4 और 9. तो 4 और 9। or 9. और अगर मैं देता हूं मॉड ऑफ x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 3/4, अब आंसर क्या होगा? -1 and -10/4. तो पहले ये प्लस है, इसका ध्यान रखना है। डिफरेंस होगा तब वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ x माइनस -7/4 is equal to 3/4. Now your interpretation will go correct. X की वैल्यू -7 माइनस 3/4 और -7 प्लस 3/4. So your answer is how much? -5/2 और -1. -1. बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अगर मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ x प्लस 7/5 इज इक्वल टू -1/5, तो x क्या आएगा? -8/5. -8/5 और -6। सुबह सुबह नशे में हो गए हो? नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। नेगेटिव. पाई आर।
इसको बोलते हैं ना कि कोई चीज को जब आप कॉन्सेप्ट को जब इतने नशे में आ जाते हो कि बस केवल वो फार्मूले का नशा बोलते हैं इसको, कि हमने देख लिया मॉड एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, तो एक्स इज ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा, और फिर आपने हर सिचुएशन में लगाना शुरू कर दिया। यहाँ कंडीशन होनी चाहिए ना, क्या कंडीशन होनी चाहिए? यहाँ पर ये कंडीशन, जहां पर ये लिखा ना ये चीज, इस Delta आउटकम के साथ में कंडीशन लिखिए। क्या क्या कंडीशन लिखेंगे? डेल्टा पॉजिटिव। हाँ, व्हेन डेल्टा इज पॉजिटिव और जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ही ये वैलिड है। अगर डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा तब आएगा नल सेट, वो भी लिख दो अगर यहीं पर, इफ डेल्टा इज नेगेटिव देन एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये बात, और दूसरा कि इसी को इनइक्वालिटी के टर्म्स में अगर है तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे टाइम से बनेंगे ज्योमेट्रिकली। इनइक्वालिटी के टर्म्स में आप खुद बताइए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा है, एक केस। दूसरा मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है, ध्यान से सुनना। इसका सोल्यूशन सेट आप बताएंगे। बोलेंगे क्या? x का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज लेस देन डेल्टा यूनिट, मतलब a से डेल्टा यूनिट डिस्टेंस पर ये दो नंबर हैं। लेस देन डेल्टा यूनिट मतलब डेल्टा यूनिट के पहले, अंदर, विद इन द डेल्टा यूनिट, तो ये पूरी नंबर्स आएंगी ना ऐसे। ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस तो आएगा x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, मतलब x जो है इतनी डिस्टेंस पर जा सकता है कि ए पर बैठा हुआ कोई आदमी डेल्टा यूनिट के स्टिक से उसको टच कर सके। तो ये आ गया तुम्हारा सोल्यूशन सेट। लेकिन ये भी कब होगा? डेल्टा इज पॉजिटिव। जब डेल्टा पॉजिटिव है। अगर डेल्टा नेगेटिव है तब क्या हो जाएगा? फाइन। तब नल सेट आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स नल सेट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली इसी तरह से जरा इसका सोल्यूशन सेट को इंटरप्रेट करो। एक्स बिलोंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू ए माइनस डेल्टा। तो इस यहां पर बोलोगे कि a से डेल्टा यूनिट डिस्टेंस पर a प्लस डेल्टा राइट में है और a माइनस डेल्टा लेफ्ट में है, बट x कहाँ है? वो डेल्टा यूनिट डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज मोर देन डेल्टा, तो या इक्वल, तो इक्वल है तब तो यहां होगा, मोर है मतलब राइट में होगा ऐसे, और इक्वल है तो लेफ्ट साइड में यहां होगा, और मोर देन डेल्टा है तो इधर होगा। मतलब हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है बोलो इस केस का? नेगेटिव इन्फिनिटी टू ए माइनस डेल्टा। x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू a माइनस डेल्टा क्लोज्ड यूनियन, और a प्लस डेल्टा क्लोज्ड टू इंफिनिटी। सभी लोगों को समझ में आ रही बात? यस। भाई सब लोग बोलो, सबको क्लियर है? यस। यस सर। और ये भी कंडीशन है जब डेल्टा क्या है? पॉजिटिव है। अगर डेल्टा नेगेटिव हुआ तो, एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। अगर डेल्टा नेगेटिव हुआ तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर हमेशा सही है, तो वो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल सेट। ये जो तीन रिजल्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, चार रिजल्ट बोल दो आप, ये रिजल्ट्स मॉड्यूलस के लिए रूटीन में जो मॉड्यूलस की सॉल्विंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और साथ के साथ में टाइम सेविंग है। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से इंटरप्रेट करने की, तो योर टाइम टेकन टू जस्ट सॉल्व द इनइक्वालिटीज विल बी मच स्मॉलर। ठीक है जी? ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे,
find the domain of y is equal to square root of 4 minus mod of x minus 2। अब मैं बोलूं इसका डोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ, डोमेन ऑब्लिक रेंज भी बताओ। सर एक सेकंड, एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। हो गया? यस सर। क्या किया? डोमेन की बात करने में आपने फटाफट इसको सॉल्व कर लिया होगा। फॉर डोमेन 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आपको मिला मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। और फिर आपने बोला कि x का डिस्टेंस 2 से कितना होना चाहिए? 4 यूनिट या उससे लेस होना चाहिए। तो x 4 यूनिट राइट पर जाएंगे तो 6 आएगा, 4 यूनिट लेफ्ट पे आएंगे तो क्या आएगा? -2। तो x कैन लाई बिटवीन दिस, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 क्लोज्ड टू 6 क्लोज्ड। 6 close। ये डोमेन आ गया। अब रेंज की बात करें, रेंज क्या होगी? Range is coming out to be 0 to 2, close. हाँ, ऑब्वियस बात है। एक तो आपने यहां से ऑब्जर्व कर लिया कि 4 माइनस मॉड x माइनस 2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 है। इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू 0 होगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो बिकॉज 4 माइनस पॉजिटिव है तो 4 से बड़ा तो ये हो नहीं सकता। तो आप बोलेंगे बिकॉज 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 under the domain restriction when x varies -2 to 6, its value minimum is 0 and maximum will be 4। I hope you agree। यस सर। Yes sir। 4 कब होगा? जब mod x माइनस 2 0 हो जाएगा। और वो कब होगा? जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो -2 से 6 के बीच में 2 भी आएगा, 2 पर ये 4 आ जाएगा। अब इसके बाद रूट ऑपरेट कर दो। स्क्वायर रूट x कैसा फंक्शन है? स्क्वायर रूट x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो रूट ऑपरेट करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो √0 इज 0 लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस मॉड x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू √4। तो यहां से आया f(x) की वैल्यू जो है वो 0 से 2 तक लाई करेगी। तो
तो इसका रेंज आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन आ गया क्लोज टू 0 टू क्लोज टू। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों क्लियर है एब्सोल्युटली। आई थिंक इट्स सिंपल, नो इश्यूज। सर No. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं आपका क्या रिप्लाई होता है। क्वेश्चन है, इफ हाई वोल्टेज current is applied on the field given by graph y plus mod of y minus x minus mod of x equal to 0, on which of the graph a curve of the following person can move to stay safe। पहला है y is equal to x square, दूसरा है y is equal to signum of minus of e square, तीसरा है y is equal to log of x base 1/3, और चौथा है y is equal to mod x plus m where m is greater than 3। 2 मिनट टाइम है, फटाफट सॉल्व करिए।
Well done. Done, sir. क्या फिगर आउट किया भाई? ग्राफ्स ड्रॉ करके। सर ग्राफ ड्रॉ करके देख लिया वो इंटरसेक्ट ना करे। तो इसमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया? इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चारों कोऑर्डिनेट्स के अंदर एनालाइज कर दिया। वेल, वेरी करेक्ट। चारों क्वाड्रेंट में फटाफट एनालाइज करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, मॉड वाई वाई हो जाएगा। y इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू एक्स। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो 2y हो जाएगा इधर। और इधर क्या है? x नेगेटिव है, तो मॉड x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। यस सर। तो 2y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0। y इक्वल टू और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पूरे थर्ड क्वाड्रेंट को ही सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि सारे हर बार कट जाएगा। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में y मॉड y माइनस y हो गया, तो y माइनस y माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये इक्वल टू 0, मतलब ये तो आइडेंटिटी हो गई। यस सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में y x इक्वल टू 0। माइनस y एंड माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स एंड ऐसा हो गया। यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ y इक्वल टू 0 है, यहाँ पर y इक्वल टू x। तो फाइनली आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है? फाइनल सोल्यूशन सेट है ये पूरा रीजन आया। और ये y इक्वल टू 0 आया कि नहीं? y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 भी आया। तो ये वाला रीजन भी आया, ऐसे देखो ये भी रीजन आ गया ये, और इधर वाला भी रीजन आ गया ये। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सा रीजन है? y इक्वल टू x लाइन आ गई। अब ये आपका ग्राफ हो गया सर। अब बोल रहे हैं क्या कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सेट कर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे आप मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो यहाँ से ऐसा होगा, ऐसा, सॉरी। तो वो तो, हाँ, वो तो कट कर जाएगा ना इसको। यस सर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हमारे को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ पर इसको कट करेगा। अगला y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ माइनस ई स्क्वायर। माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव होता है। सिग्नम और माइनस। और सिग्नम फंक्शन के बारे में आपको पता है, सिग्नम एक्स होता है क्या? मॉड एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट 0, एंड इट इज 1 इफ एक्स इज 0।
1 या 0? 0 if x is 0। ये सिग्नम की डेफिनेशन होती है। तो सिग्नम की वैल्यू पॉजिटिव पर 1 होगी और नेगेटिव पर -1 होगी। तो y इज इक्वल टू -1 लाइन है सिग्नम ऑफ दिस, तो ये लाइन भी इसके थ्रू पास कर रही थी, ये भी सेफ नहीं है। log x बेस 1/3 कैसा होता है? log x बेस 1/3 फ्रैक्शन बेस का log कैसा होता है? ऐसा। यस सर। तो ये भी हमारा यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। और y इज इक्वल टू mod x प्लस m। मॉड एक्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने 3 या उससे ज्यादा। हाँ, तो mod x तो यहाँ होता है, और mod x प्लस m मतलब कुछ भी अगर अमाउंट थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट किया अगर, तो सेफ हो गया कि नहीं? यस सर। अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो ये सेफ है। तो दिस इज सेफ। तो एनीवे बेसिक ग्राफिंग की बात हो रही है और कुछ नहीं। तो मॉड्यूलस का ग्राफ बनाने में आप लोग कंफर्टेबल हो? यस सर। मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी सॉल्व करने में भी कंफर्टेबल है? यस सर। Yes. चलो Yes, अच्छी sir. बात। जैसे अगर मैं बोलूं ये सारे ग्राफ बना सकते हैं, आप ऐसा करो इसमें से मुझे 2-3 ग्राफ जल्दी से ट्रेस करके बताओ। एक ये ट्रेस करो, और ये दोनों करो। और एक और मैं दे रहा हूं यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4। हाँ जी, ये 4 कर्व ग्राफ करके बताइए। जिन लोगों ने कम ट्रेसिंग करी होगी ग्राफ की मॉड्यूलस के, वो लोग सारे ही ट्रेस कर लेंगे। कोई भी फंक्शन को ग्राफ करना होता है तो आप उसका डोमेन, रेंज और उसको सिंप्लीफाई करके करते हैं। जैसे कि एफ एक्स अगर तुम्हारा है x टाइम्स मॉड x प्लस 1 है, तो अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे पहले मॉड से फ्री करेंगे इसको, मेकिंग द एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉड। ये सब 11th में आपने सीखा होगा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लो कि मॉड कहाँ पर वैल्यू अपनी चेंज करता है, जब उसकी वैल्यू 0 होती है। तो -1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो -1 के लेफ्ट में और राइट में। तो अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है
मतलब x+1 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आ जाएगा -x इंटू x+1। और अगर x+1 पॉजिटिव है मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी है या इक्वल है, तो मॉड x+1 सिंपली x+1 हो जाएगा, तो ये x इंटू x+1 हो जाएगा। अब ये सिंपल पॉलिनॉमियल फंक्शन हो गया। और किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो ड्रॉ कर देंगे आराम से। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? क्रिटिकल पॉइंट मार्क करके और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको ड्रॉ कर दो। ये -1 है और ये 0 है। ये एक पैराबोला है जिसका रूट है -1 एंड 0। तो x इंटू x+1 ड्रॉ करना है, तो -1 और 0 रूट अपवर्ड पैराबोला है। तो वो पैराबोला मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ है। और -(x इंटू x+1 ड्रॉ करना है तो वो इसी का नेगेटिव होगा। नेगेटिव करने पर क्या करना होता है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मिरर इमेज इन x एक्सिस। वो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ऐसा। बट हमें कंडीशनली लेना है, डोमेन रिस्ट्रिक्शन के साथ लेना है। क्या लेना है? अगर x -1 से छोटा है, मतलब -1 के लेफ्ट साइड में, हमें कौन सा ग्राफ लेना है? इन्वर्टेड पैराबोला लेना है, तो ये ग्राफ लेना है सर, दिस पोर्शन। लेकिन इस पोर्शन को कहां तक कंसीडर करना है? अप टू -1 तक। एंड बियॉन्ड -1 के राइट साइड में हमारा ये ग्राफ है, मतलब अपवर्ड पैराबोला है, तो अब हमें ये वाला पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा सर। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। रिमेनिंग पोर्शन हमने केवल सपोर्ट के लिए ड्रॉ किया था, तो उसको मैं हटा दूंगा। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। दिस इज नॉट, दिस इज द डिजायर्ड ग्राफ। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू x टाइम्स मॉड ऑफ x+1 का ग्राफ। जैसे अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस हाफ का मैग्नीट्यूड का ग्राफ कैसा होगा? तो आप क्या करेंगे? पहले आप मतलब y इज इक्वल टू मॉड f(x) का मतलब क्या होता है? मॉड f(x) का मतलब होता है इट इज f(x) when f(x) is positive and it is negative of f(x) if f(x) is negative। तो जहां पर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, f(x) का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। और जब जब f(x) की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो उसको ऐसे रिटेन कर लेना है। और जो वैल्यू फंक्शन की x एक्सिस के बिलो है ग्राफ, तो x एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ को माइनस कर देना, मतलब उसको ऊपर लाना। तो बेसिक आइडिया सिंपल है कि log x का ग्राफ ड्रॉ करके, log x बेस हाफ का ग्राफ ड्रॉ करो और उसका पॉजिटिव वैल्यूज को एज इट इज रिटेन कर दो और नेगेटिव वाला पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर लो। यही करना है आपको इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। log x बेस हाफ का ग्राफ ऐसा होता है सर। अब इसकी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं x एक्सिस के अबव जो लाई कर रही, ये वैल्यूज को एज इट इज रिटेन कर लिया हमने ऐसे, इसको कोई छेड़ना नहीं। और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इसको इसको डिलीट करके इसको रिफ्लेक्ट कर दिया हमने, ऐसे रिफ्लेक्ट करके और फिर उसको डिलीट कर दिया, नीचे वाला पोर्शन हटा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस हाफ का मैग्नीट्यूड। ये रिमेनिंग 3 पार्ट का बताइए फटाफट, किसका इसका हो गया? डन सर। डन सर। इसको इस जैसे ऐसा ग्राफ करना है तो क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स चेक कर लो। क्रिटिकल पॉइंट फिगर आउट किया तो y1 and 3।
ज्यादा नहीं। ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, सपोज करो एक्स एक्सिस पर हमने पहले तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक 1 है और एक 3 है। तो यहाँ पर सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, यहाँ 3 है, मार्क कर दिया मैंने। फिर देखो दो चीज है। अगर आपको इसको शॉर्टकट में बनाना है, जल्दी से बनाना है, तब क्या करते हैं, वैसे पूरा डिटेल कहानी तो है ही। डिटेल कहानी ये है कि आप क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1 में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स अगर 1 से छोटा है तो x-1 नेगेटिव है, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। तो एक्चुअली आ जाएगा 4 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब 4 माइनस 2x ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो आप बोल सकते हैं x 0 है तो y 4 है, तो 0,4 से पास करेगा। और x 1 है तो क्या आएगा, 2, 1 पर 2। तो ऐसा करके आप इसको प्लॉट कर दो अगर, तो ऐसा एक ग्राफ आ गया, इधर वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा। और फिर हम इस वाले इंटरवल की बात करेंगे, इस इंटरवल की 1 to 3, 1 से 3 इंटरवल में x-1 पॉजिटिव है और x-3 नेगेटिव है। इसकी वजह से ये y जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1x-1 प्लस 3 माइनस एक्स। तो ये बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 1 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू x की हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ये अपने ऐसे कांस्टेंट y को टू ड्रॉ। सर इसको ग्राफिकली हम डायरेक्टली ले ही सकते थे ना, कि लाइक व्हाइल वी आर ड्राइंग जनरल ग्राफ, तो कई सारे ऐसे केसेस करवाए थे पहले, मैं क्या बोला, डायरेक्टली। एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या ज्ञान दे रहे हैं आप बताइए। हाँ क्या तो बोल मैं रहे थे, ये बोलो। कह रहा था, तो मैं बोल रहा था कि पहले जो केसेस थे तो उसमें उन्होंने ऐसे करवाया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफ के नेचर, मतलब जब 11th में करवाया गया था तब, की ग्राफिंग का जो नेचर है उसमें ऐसे देख लो कि 1 के लेफ्ट साइड कोई एक रैंडम पॉइंट का पुट कर लो उस इक्वेशन में, एंड देन सी इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वहां से ले लो। एंड 3 के साइड भी देख लो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एंड बिटवीन 1 एंड 3 दैट्स द कांस्टेंट। अच्छा, ऐसा बता दिया गया था यस सर। उसके पीछे, बता ऐसे बता दिया, मंत्र दिया तो उस मंत्र को तुमने बिना कुछ पूछे हुए स्वीकार कर लिया। यस सही है, ऐसे मंत्र से बचिए, क्योंकि अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, कहाँ कहाँ कांस्टेंट मारेंगे, यहाँ पर कहाँ कहाँ कांस्टेंट मारेंगे। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं, कि उसके पीछे लॉजिक क्या है वो अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। ओके। ये तरीका यही है जो अभी मैंने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो, फिर क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे मार्क करके हर एक जो सब इंटरवल बनेंगे, हर एक सब इंटरवल में फंक्शन को, मॉड को रिमूव करो, फिर एक सिंपल लीनियर फंक्शन बन जाएंगे, या जो भी फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को ग्राफ करो। दिस इज द करेक्ट वे, केस एनालिसिस जिसको बोलते हैं। बट यस सर। अगर मैंने शॉर्टकट में ड्रॉ करना है तो मैं दो बातें बोलूंगा यहाँ पर। वो जो बात है वो ये है कि आप क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले तो ये ध्यान रखो। यस सर। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कोई ब्रेकेज नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इसमें ब्रेकेज नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो, 1 पुट करो, इसमें मॉड वाट कुछ चेंज मत करो, सीधे 1 पुट करो। 1 पुट करो तो वैल्यू क्या आई, ये 0 हो गया, ये 2, तो 1,2 एक पॉइंट आ गया। फिर आप 3 पुट करो, 3 पुट करो तो ये 0 हो गया, तो यहाँ आ गया 2, फिर से 2 आ गया। और इसके बाद में एक वैल्यू इधर 0 पुट कर दो, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 4, तो 0,4 मार्क कर दिया। ऐसे ही एक 3 के राइट में कोई वैल्यू मान लो, कुछ भी पुट कर लो, 4 पुट कर दो। 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 3 और 1 4, तो 4 आ गया। ऐसे अब आपने क्या करना है, इन्हीं को ड्रॉ कर देना, ज्वाइन कर देना। इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करके इधर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इन दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट को ज्वाइन, कंटिन्यूअस कर्व है, ज्वाइन कर दिया। रीजन भी कि लीनियर ही आएगा, तो लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर।
ये शॉर्टकट है, ये सिर्फ शॉर्टकट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक सिर्फ इतना है कि लीनियर कर्व आएगा, और दूसरा है कि कुछ पॉइंट लेके हमने ज्वाइन कर दिया, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। ये दो के केस में, 2 मॉड का केस है तो ये वर्क करेगा, 3 मॉड का केस है तो भी वर्क करेगा। जैसे ये वाला केस है, इस पे करो, यही सेम चीज बनाओ इसके लिए। सही तरीका क्या है, केस एनालिसिस, वो अभी हमें नहीं करना है, हमें जल्दी से आंसर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ये लो जी, ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, कोऑर्डिनेट Done, sir. फ्रेम पर क्या करना है, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, 0, 2 2 and -2. -4 एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये लो -4 है, और 0 है, और 2 है। अब ये तीनों पॉइंट -4 और 0 और 2 पर बात करेंगे। -4 पर वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ -4 कैलकुलेट करो, एफ ऑफ -4, 6 + 4 10, तो -4, 10 मैंने ऐसे पॉइंट ले लिया यहाँ पर ऐसे। एफ ऑफ 0 की बात करो, ये -4, 10 है मान लो। एफ ऑफ 0 की बात करो, वो तो दिख ही रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मॉड ऑफ -2 + 0 + मॉड ऑफ 4, 6 आ रहा है ना, तो 0 पर वैल्यू 6 आ गई, ये मान लो ये 6 है, 0,6 मार्क कर दिया। एंड 2 पर वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 2 बताओ क्या आ रहा है, एफ ऑफ 2, 0 + 2 + 6 कितना आ रहा है, 8, बोलो भाई। Yes, sir. 2 पर वैल्यू 8 आ गई, 8, 2,8। और ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, ये लेफ्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में किसी एक पॉइंट पर वैल्यू, मतलब आप ये तीनों को जोड़ दो, ये पॉइंट्स को ऐड कर दो, इसको इससे यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। इसके बियॉन्ड जो ड्रॉ करना है ग्राफ, वो आप कैसे पता चलेगा, यू कंसिडर 1 पॉइंट यहाँ पर, जैसे कि 2 के बजाय एक 4 ले लो या 3 ले लो, ऐसा 3 ले लो मान लो, 3 पर वैल्यू निकाल लो, और एक -5 पर वैल्यू निकाल लो। कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली एक यूनिट लेफ्ट ही आओ, इसके लेफ्ट में किसी पॉइंट पर, राइट में किसी पॉइंट पर, तो 3 और -5 पर वैल्यू निकालो। एफ ऑफ -5 क्या आएगा, -5 पर ये 7, 12, 1, 13, तो ऐसा 13 कुछ आएगा, ऐसा 13। और ऐसे 3 पर वैल्यू क्या आएगी, 3 पर 3 - 2 1, 3 एंड 7 कितना आ गया, 11, तो 8 है, 10 है, 11 यहाँ कहीं आ गया ऐसे। और फिर आप इसको ये 3,11 मार्क कर देना, ऐसा है ना, यहाँ पर है मान लो, और फिर इनको ज्वाइन कर दो फाइनली। तो इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करके ऐसे एक लाइन बना दो, और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन बना दो, तो ये तुम्हारा ऐसा कर्व आएगा। ठीक है जी। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना, तो नेचर कुछ इस तरह से आएगा, ये पेंसिल जैसा यहाँ नीचे शार्प हो जाएगा ऐसे। ऑड ऑड टर्म आएंगे मॉड के तो, और जब इवन टर्म आएगा तो फ्लैट हो जाएगा। जैसे ये वाला केस है ना, इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा ग्राफ, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा कुछ आएगा, फिर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। मतलब आपके पास 4 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में जो 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे इसके बीच में कांस्टेंट रहे, तो इसको बना लेना आप। ठीक है जी। तो मॉड्यूलस का ग्राफिंग पर थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी ठीक ठाक से। अब आ जाते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी इक्वेशंस, आपने काफी किए होंगे तो उस पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता। सिग्नम फंक्शन भी आप जानते हो, तो कुछ पॉइंट फटाफट लिखेंगे। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट दिस हम लोग जो है रेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। व्हेन डू यू से टू फंक्शंस टू बी इक्वल, या उसी को आइडेंटिकल फंक्शन भी बोलते हैं। दो फंक्शन को इक्वल या आइडेंटिकल कब बोलेंगे? फंक्शंस जो है वो सेट है। किसका सेट है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन कब बोलेंगे? टू फंक्शंस f from x to y and g from a to b said to be identical कब बोलो? दो सेट इक्वल कब होते हैं? दो सेट्स दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट सेम हो। सारे एलिमेंट सेम होने का मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम हो। तो आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ग्राफ, सेम सेट ऑफ पॉइंट, सेम ग्राफ। सेम ग्राफ होने के लिए तीन बातें होल्ड करेंगी। दैट इज, पहली बात क्या होनी चाहिए? डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g। सबसे पहले तो डोमेन टेस्ट करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू a होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g होना चाहिए। दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग, रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g होना चाहिए। दैट्स इट। और क्या? और अगर डोमेन और रेंज इक्वल है तो फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। अगर डोमेन और रेंज फंक्शन की सेम है तो कैन वी से दैट द फंक्शन विल बी आइडेंटिकल? नो सर। सर नो। जैसे sin x cos x। जैसे साइन एक्स और कोसाइन एक्स, डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है। दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है, दोनों की रेंज -1 से 1 है, बट ये दोनों फंक्शन इंटायरली डिफरेंट फंक्शन है। तो डोमेन रेंज सेम होने के साथ साथ और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इस आइडेंटिकल फंक्शन होने के लिए? f of x must be equal to g of x for all x belonging to domain of f। डोमेन ऑफ f बोलो, डोमेन ऑफ g, एक ही बात है। मतलब सारे पॉइंट मैच करने चाहिए, मतलब हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों फंक्शन सिमिलर आउटपुट जनरेट कर रहे हूं। तो ये तीन फंक्शन है, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन आइडेंटिकल। आई होप यू एग्री। यस सर। जैसे सॉरी, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1/x और x/x² ये दोनों सेम फंक्शन है। 1/x एंड x/x² ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है। सही बात है, क्योंकि दोनों का डोमेन क्या है? दोनों का डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट 0। और अगर 0 पर डिफाइंड नहीं है तो x कैंसिल करके ये दूसरा वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा? 1/x। तो दोनों सेम फंक्शन है। log x² और 2 log x ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है। मतलब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² और y इज इक्वल टू 2 log x, ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? डोमेन डिफरेंट है। क्योंकि पहले फंक्शन का डोमेन क्या है? इसका रियल नंबर डोमेन है जीरो। 0 ओपन टू इंफिनिटी यूनियन -∞ टू 0 ओपन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और इसका डोमेन क्या है? 0 टू इंफिनिटी। तो डोमेन ही सेम नहीं है। ये फंक्शन नेगेटिव इनपुट पर भी आउटपुट देगा, लेकिन ये फंक्शन नेगेटिव पर डिफाइंड ही नहीं। तो इसका आइडेंटिकल फंक्शन क्या है? लॉग ऑफ x² का आइडेंटिकल फंक्शन क्या है? 2 log mod x। log x² को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 log x नहीं लिखेंगे, 2 log mod x लिखेंगे। तब जाकर के डोमेन और रेंज दोनों मैच करेगी। एग्रीड है? यस सर। यस सर। ये फंक्शन और ये फंक्शन आइडेंटिकल हैं। यस सर। इसका डोमेन क्या है?
0 ओपन टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। और इसका डोमेन क्या है? जीरो ओपन ये ओपन टू इंफिनिटी सेम सेम डोमेन यहाँ पर भी है। और बाकी तो अगर डोमेन मैच कर गया तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है। तो सबसे पहले डोमेन चेक करना, डोमेन मैच कर जाए फिर कोशिश करना कि ट्रांसफॉर्म होकर के पहला वाला दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है कि अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से या फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन से आप एक फंक्शन को दूसरे में अगर कन्वर्ट कर ले रहे हो और डोमेन वेरीफाई कर चुके हो तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है। दिस इज हाउ यू टेस्ट द आइडेंटिकलनेस ऑफ टू फंक्शंस। चलिए जल्दी बताइए, तो अब टेस्ट हो रहा है आपका। ये पेयर ऑफ फंक्शंस में कौन से आइडेंटिकल है, कौन से आइडेंटिकल नहीं है? कौन सा पेयर आइडेंटिकल फंक्शन का पेयर है और कौन सा आइडेंटिकल फंक्शन का नहीं है? अब समझ लो, ये जो अभी डिस्कस हो रहा है ना आइडेंटिकल इक्वल फंक्शन, ये पूरी कैलकुलस में आपको ट्रबल करेगा या हेल्प करेगा। अगर आपके इसको पहचानने में आपकी कमांड आ गई तो पूरा कैलकुलस में आप गलतियां अवॉइड कर जाएंगे, और नहीं तो गलतियां होती रहेंगी आपसे। ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं? फर्स्ट वाला है। फर्स्ट पेयर की बात कर रहा हूं अभी मैं। फर्स्ट तो This one and this one, are they identical function? यस सर। यस सर। No sir. नो सर। Yes sir. बेस और वो उल्टा। ऐसे ही होता है बेटा ना। log x बेस e जो फंक्शन है इसका डोमेन है ऑल रियल, एक ना नॉट ऑल रियल, पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल नंबर। 0 टू इंफिनिटी। और जब हम इसकी बात करेंगे 1 अपॉन log e बेस x, अब ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। हाँ तो ये 1 पर अनडिफाइंड हो गया, तो इसका डोमेन आ गया 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। तो ये दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम ग्राफ होगा, एक जगह पर फर्क होगा। वैसे तो आपको पता है कि जब नंबर और बेस को इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जगह सही है, बट डोमेन का फर्क है। तो क्या फर्क होगा? अगर मैं बोलो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्योंकि इसका ग्राफ तो आप जानते हो, तो आप क्या ड्रॉ करोगे? वही वाला ड्रॉ करोगे। वही टोकर के वहाँ ऊपर इंटरवल डाल। वहां पर आप एक पॉइंट ओपन कर दोगे, जैसे ड्रॉ करो 1 बाई लॉग ई बेस एक्स ड्रॉ करो, तो आप क्या लिखोगे कि log x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, और उसमें क्या किया 1 पर पंक्चर कर दिया उसको। कहां पर पंक्चर किया? 1 कॉमा 0, ये डॉट मिसिंग होगा ऐसे एक जगह पर, बस दैट्स इट। ये ग्राफ किसका है बोलो, ये किसका ग्राफ है? सेकंड बोलेगा। हाँ ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 ओवर log e बेस x का ग्राफ है। अब समझ लो कि बहुत छोटी गलतियां होती हैं कैलकुलस में, बड़ी मिस्टेक्स नहीं होती, बहुत छोटी मिस्टेक होती हैं और डेलिबरेटली आपसे कराई जाती है। इसलिए कैलकुलस बहुत आसान है, लेकिन आपको बहुत अलर्ट होके करना पड़ेगा। आगे बी पार्ट पे जाओ। नो सर। क्या आया, क्या हुआ? नॉट रेड। नॉट आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें दोनों टर्म्स को लेस देन 0 कर दें। क्योंकि इस वाले का डोमेन क्या है 1 टू इंफिनिटी, यस सर। और इस वाले का डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो नेगेटिव नंबर के लिए -1 से छोटी नंबर के लिए ये तो डिफाइंड है, बट -1 से छोटे होने पर ये अनडिफाइंड हो, दोनों नॉन रियल हो जाएंगे। यस। अच्छी बात है। नॉट आइडेंटिकल, तो ये आइडेंटिकल, ये भी नॉट आइडेंटिकल था, और ये भी नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल था, और ये लास्ट वाला आइडेंटिकल। Identical. ये आइडेंटिकल है। दैट्स करेक्ट, करेक्ट जी। तो मतलब आप समझ रहे हो ना। चलो यहाँ बता दो जल्दी से,
आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल? बस ये क्वेश्चन करके और क्लोज कर रहे हैं आपका डिस्कशन आज का। अब देखो, अब हम लोग जो है वो डोमेन और रेंज अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल के डिस्कशन में डोमेन और रेंज करेंगे हम लोग, ठीक है? और डोमेन रेंज पर आपको अच्छे खासे सम्स हैं जो आपको करने होंगे। इसमें वैसे काम तो टास्क आपका काफ़ी पाइल अप हो रहा है एज पर दी डीपीपी में बोलूँ तो। आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे तभी जा करके वो डीपीपीज कवर होंगे। तो एक दिन डीपीपी डिस्कशन के लिए भी रख लेंगे अलग से। हाँ जी, बताओ, पहला पेयर आइडेंटिकल पेयर है कि नहीं? यस सर। क्योंकि सबसे पहले देखो तो दोनों फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कॉट और कॉस डिफाइन होना चाहिए। तो डोमेन तो दोनों का सेम आएगा। डोमेन क्या आएगा? कॉट होता है कॉस बाय साइन, साइन जीरो नहीं होना चाहिए। साइन जीरो नहीं होना चाहिए मतलब है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ये डोमेन आ जाएगा दोनों का। अब जब डोमेन आइडेंटिकल है दोनों का तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो आएगा तुम्हारा क्या? कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स -1, बोलो यही आएगा ना? यस सर। और फिर कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर। तो आ गया तुम्हारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर। तो पहले मैंने डोमेन चेक किया, डोमेन सेम था, फिर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर डोमेन सेम नहीं होता तो ट्रांसफॉर्म करके आ भी जाए तो भी हम नहीं बोलेंगे कि आइडेंटिकल है ना? यस ये हो गया। ऐसे ही बी की बात करो, यस डोमेन सर। सेम है, यस सर। वेल डन, ये आइडेंटिकल है तो ये भी आइडेंटिकल आ गया। ये आइडेंटिकल फंक्शन है, ये भी आइडेंटिकल है क्योंकि रियल डोमेन है, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, वेरी करेक्ट। सी, यस सर। वही कहानी है। डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट कॉस्ट जीरो नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2। ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, ऑल रियल माइनस ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 है डोमेन। और फिर आपने बोला कि कन्वर्ट हो रहा है, इसको यस सर। ट्रांसफॉर्म करो तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेरी गुड। और ये दोनों नो सर। नो सर। नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। और इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल ऑल नंबर। रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई बाय 2। यस सर। तो ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे पंक्चर होगा, ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं, वेरी करेक्ट। ठीक है जी। तो एक ये क्वेश्चन भी है, जल्दी से इसका भी बता दो फिर क्लोज कर देते हैं आज का डिस्कशन। सर एक बार पिछले वाला स्लाइड दिखा सकते हैं आप? दिखा देंगे, अभी पहले इसका आंसर कर दो जल्दी से। ओके सर। ये दोनों आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल? फर्स्ट वाला यस सर। आइडेंटिकल। कॉसेकेंड और 1/sin आइडेंटिकल फंक्शन है, राइट? यस सर। tan और 1/cot? नो सर। नो सर। तो सर चलो जी, ये आइडेंटिकल है, ये नॉन आइडेंटिकल है। क्यों नॉन आइडेंटिकल है, समझ में आया? यस सर। हाँ, क्योंकि tan इसका डोमेन, तो इसका तो पता है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 है, बट इसका इसका डोमेन में क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट k π/2। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सारे पाई बाय 2 के मल्टीपल नहीं चाहिए हमें, यस सर। क्योंकि अगर इवन मल्टीपल पाई बाय 2 लोगे, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई, तो वहां पर भी ये जीरो हो जाता है, कॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, तो इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉट नहीं डिफाइंड होगा। और ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पर क्या हो जाएगा? ये वाला जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जीरो होने की वजह से नहीं डिफाइंड होगा। तो दोनों ही केसेस है, मतलब दोनों के डोमेन में फर्क है। मतलब tan 1/cot नहीं होता है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, 1/cot को tan बोलते हैं आप,
1/10 को कॉट बोलते हैं? नहीं होता है। वो होता है कब? कॉमन डोमेन में होता है। 10 के डोमेन के अंदर बात करोगे तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर 1/cot जो है वो अनडिफाइंड होगा बट 10 डिफाइंड हो। यस सर। ये यस सर। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है, और ये आइडेंटिकल। ये भी है। करेक्ट जी। तो है थोड़ा सा मतलब कि सेंसिटिव मैटर है मामला जो है वो, उस पर जो है आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक है। आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और मैं अभी आपको ग्रुप में डालूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ तक आप कर सकते हैं आज के डिस्कशन के अगेंस्ट में, ठीक है, डीपीपी में। तो लेट्स क्लोज द कॉल। सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड करना। कौन सी वाली? यही है सर। एक यही और वाली? लास्ट वाली सर, वन मोर पर लास्ट। वो क्वेश्चन लिख रहा था, थोड़ा रह गया था। इसके पहले वाली भी? ये सर, इससे यस पहले सर। वाले भी। यस थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, ठीक है, सर। टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम। थैंक यू सर।